कल शाम हम रुके हुए थे मंदिर पे ही, और अभी फ़िलहाल हम आए थे थोड़ा सामान लेने के लिए दुकान से मंदिर का, और अभी जा रहे हैं वापसी मंदिर। और आज का व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में, और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। होप कि आप सब लोग सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 8वें दिन की भागवत कथा, और चलते हैं सीधा मंदिर और दिखाते हैं वहाँ का क्या नज़ारा हो रखा है। और गर्मी में ठंड का आनंद लीजिए आप भी कोको कोला के साथ। हेड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है, गर्मी के लिए ठीक है। पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, पियो। कैसा हो रहा? टेस्ट अच्छा है पर ये ज़्यादा ठंडा हो गया। ज़्यादा ठंडा रहो। वही फ्रीज में किले गाड़ लाचे में जाम को ये देखियो, फ्रीज में गला भी बैठा सकती है भाई। अरे सिंगल ठहरा में तो ऐसे गला बैठा है। और हाँ, भजन करने की वजह से हमारा गला भी बैठा हुआ है। रात भर भजन किया हमने, रात भर हमने भजन किए हैं, इसलिए थोड़ा गला वाला बैठा है। बट कोई नहीं, अब आज और कल का, कल है भंडारा। आज और 2 ही दिन बचे हैं भागवत के, बस आज का और कल का 1 ही दिन बचा है। कल को तो भंडारा ही है। ठीक है भाई, कल का भंडारा भी आपको दिखाएंगे। बने रहें हमारे साथ पांडे ब्लॉग चैनल के साथ। आपसे मिलते हैं सीधा मंदिर पे। चलो चलें। सीताराम बढ़िया बना रहा है बेटा। सीताराम बाबू की अब की कल का जो बढ़िया आया। सीताराम। अरे हम लोगों को भी कहीं दिखाएगा। हाँ दिखा रहे ना, अभी दिखा रहे हैं। और समझने में कोई नहीं, थोड़े बहुत दिन के बाद में एकदम फिट हो जाओ। हो जाए फिट है, सही हो। हाँ जी बाबा जी। नहीं मॉर्निंग में यार घबरा मत, फल का व्यक्ति का जो तो और क्या होता है, ये ऐसे ही बनता ही है, वो सोच से ही एक दूसरे। ठीक है। फिर मिलते हैं 5 मिनट में। ठीक है महाराज, हम तो ज़्यादा इंतजार करते नहीं है। हाँ हर 5 मिनट में आकर। ठीक है। शाबाश सोनू, शाबाश। क्या लेके आ रहा अकेले? शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेलो जोशी जी, कुछ खा गया? जय माता दी, जय माता दी। सोनू कुछ खा गया? सुनो ले। जय माता दी, जय माता की, जय माता की, जय माता दी भगत, जय माता दी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जाएगा ना, लंबा जाएगा। हाँ यार, चाय वाले डिपार्टमेंट में गोपुदा हो गए, मोहनचा हो गए, बहुत निष्ठा हो गए, बहुत बढ़िया। जय माता, जय माता। संकट सुवन के सरी
तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। लोग करे मिया कोई ही बजना, भगवान सबके होते हैं, कोई धनवान व्यक्ति हो वो भी भगवान का प्रिय है, कोई बहुत दीनहीन हो वो भी भगवान का प्रिय है। इसलिए श्रद्धा भक्ति से केवल प्रभु का स्मरण करना चाहिए। ताली की सेवा करते रहे आप सभी लोग। अब क्या हुआ, फिर भी जो है दक्षिणा के अनुरूप धन प्राप्त नहीं हुआ तो फिर स्वयं को बेचने का मन बनाया। जोर से कहने लगे अरे मुझे आप खरीद लो। तो उस समय में देखो इनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं धर्मराज आए। उन्होंने धर्मराज ने एक चांडाल का स्वरूप धारण कर लिया। तो उस समय उस चांडाल का नाम था प्रवीर। प्रवीर नाम का यह चांडाल है। तो यह क्या करता है, शमशान में दाह संस्कार का काम करता है। तो इसे एक सेवक की आवश्यकता पड़ी, परीक्षा लेने के लिए आया था। यह सब लीला जो है विश्वामित्र जी की है। तो इसने कहा मैं तुम्हें खरीदता हूँ, इस तरह का तुम्हारा काम होगा। देखो जो भी शमशान में दाह करने के लिए आएगा तुम्हें उससे कुछ मूल्य लेना पड़ेगा। तो तैयार हो गई हरिश्चंद्र, कुछ धन मिला। तो इस तरह से समस्त धन को एकत्रित करके सबसे पहले दक्षिणा विश्वामित्र जी को सौंपी। उस दक्षिणा से मुक्त हुए और इस तरह से अब यहाँ शमशान की जिम्मेदारी हो गई। जो भी आता उससे कुछ मूल्य लेते, कर के रूप में कुछ वस्तु प्राप्त करते। तो इस तरह से वहां रहने लगे। देखो राजा थे, लेकिन राजा होने के बाद भी एकदम से ऐसी स्थिति हो। तो आज हम बहुत अच्छे हैं, इसका अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान तो पल भर में स्थिति बदल देते हैं। पलक झपकने में जितना देर लगता है, जिसको निमिष कहते हैं, इतनी देर में भगवान हमारी स्थिति को बदल देते हैं। बहुत धन है तो हम किसी की सेवा करें, बल है तो दीन दुखी के चरणों की वंदना करें, विद्या है तो किसी को विद्या का दान दे देवें। अभिमान बिल्कुल न करें। कुछ हम न कर सकें कोई बात नहीं, लेकिन अभिमान तो नहीं करना चाहिए। बार बार पत्नी पुत्र की याद आती। हमारा पुत्र 2-4 दिन हमें छोड़कर कहीं चले जाए, कितना हमें दुख होता। सदैव पुत्र मेरे साथ सोता था और कितना मैं प्रेम करता था अपनी संतान को। तो इन्हीं बातों को सोचते, इधर जो देवी है, जो पत्नी है जिसका नाम माधवी है, वह भी रोती है। पता नहीं पतिदेव किस परिस्थिति में होंगे। मैं संग में होती तो उनके चरणों की वंदना करती, अब मैं क्या करूं। बार बार रोती है। दासी का काम है, प्रातः उठने से लेकर सोने तक से समय नहीं होता। अब क्या हुआ, एक दिन की बात है। राजा जन्मे जैसे वेद व्यास जी कहने लगे, एक धातु तोरंतुम बालक ही सहितो बही वाराणस्या नदी दूरे रोहिताक्ष कुमार
एक दिन प्रातः काल जो राजा हरिश्चंद्र का पुत्र था, जिसका नाम रोहित था, यह कुछ अन्य मित्रों के साथ खेलने के लिए वाराणसी के उस पावन तट पर गया। खेल करने लगा, क्रीडाएं करने लगा। बालक था, छोटा बच्चा था। बच्चे तो खेल में ही सदैव लगे रहते हैं। सुनो, अब खेलते खेलते वहां पर सुंदर मैदान था, तो वहां पर खेलने लगा। सुंदर खेल चल रहा था बच्चों में। इसी बीच उस मैदान में भयंकर सर्प आया, तो एकदम से रोहित का पैर उस सर्प के ऊपर पड़ गया। सर्प ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए एकदम से दंश का प्रहार इसके चरणों पर किया, तो भयंकर सर्प था वह। तो जो ही दंश का प्रहार हुआ, रोहित जो है उसी स्थान पर पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे कोई विशाल वृक्ष भूमि पर गिर पड़ता है, उसी तरह से गिर पड़े। भयंकर विषैला सर्प था। एकदम से समस्त शरीर नीला पड़ गया, मुख से झाग निकलने लगा, और इस तरह से वहीं पर पुत्र रोहित की मृत्यु हो गई। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। देखा होगा राम जी के वन जाने में महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ऐसा मोह था पुत्र के प्रति। तो माता पिता तो संतान के लिए सदैव जो है दुखी ही रहते हैं, और माँ के समान कोई नहीं है संसार में हमें सुख देने वाला। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, भार्या समम नास्ति शरीर तोषणा, विद्या समम नास्ति शरीर भूषणा, और चिंता समम नास्ति शरीर शोषणा। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषण। माँ के समान हमारे शरीर को पोषण देने वाला संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता। आप विचार करें, जब हमारा जन्म होता है ना, तो माँ स्वयं गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाती है। हमारी गंदगी में माँ सो जाती है और अपना हमें साफ स्वच्छ, कहीं हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारे बिटिया को कोई कष्ट ना हो। रात भर उठे रहते हैं, हमें सुलाते हैं गोद में बिठाकर, और अपना नखा करके भी हमारे पेट भरते हैं। तो मात्रा समम नास्ति शरीर पोषण। माँ के समान इस शरीर को पोषण देने वाला और कोई नहीं है। और भार्या समम नास्ति शरीर पोषण। भार्या कहते हैं पत्नी को। पत्नी के समान इस संसार में शरीर को संतुष्ट रखने वाला कोई और नहीं है। कितना काम होता है माताओं का। प्रातः काल सबसे पहले उठती हैं और सबसे बाद में सोती हैं। बच्चों को भी देखना हुआ और बड़ों को भी देखना हुआ, आने जाने वाले भी देखने हैं। और जब इस तरह के धर्म कार्य होते हैं तो इसमें भी सबसे अधिक संख्या किनकी होती है? माताओं की होती है। तो धार्मिक कार्यों के लिए भी समय निकालते हैं। तो इसलिए पत्नी के समान संतुष्ट करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए अपनी पत्नी को दुख नहीं देना चाहिए। प्रयास करें हर तरह से हम उन्हें सुख प्रदान करें, बहुत उनका मान सम्मान करें। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र दैवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है, उनका आदर होता है, तो उस घर में देवता निवास करते हैं। और जहाँ कठोर शब्द माताओं से कहे जाए, उन्हें प्रताड़ित किया जाए, उनका अपमान किया जाए भरी सभा में, तो समस्त देवता उस घर की ओर देखते भी नहीं है। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। वो इतना प्रेम किया करता था, मेरे पुत्र को क्या हो गया, अब मैं क्या करूं भगवान। तो इस तरह से रोने लगे। बताया कुछ नहीं, मौन हो गए। सोचा कि अगर मेरी पत्नी मुझे इस अवस्था में देखेगी तो और उसे कितना दुख नहीं होगा। तो पूछा तुम कौन हो? बताया कि मैं राजा हरिश्चंद्र की पत्नी। क्या हुआ पुत्र को? कहा कि सर्पदंश से मृत्यु हो गई। हे भगवान, अब मैं रोऊं भी कैसे? मैं तो रो भी नहीं सकता। तो उस समय में प्रार्थना करी कि तुम इसका दाह संस्कार कर दो। पत्नी ने कहा कि नहीं, बिना कुछ दिए
मैं इसका दाग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा नियम है, मैंने संकल्प लिया है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो जो मेरे मालिक है उनके साथ धोखा होगा। तो इसलिए बिना कुछ दिए तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकता। जब इस तरह से वाणी सुनी तो पत्नी ने पहचान लिया पतिदेव को, चरणों में गिर पड़ी, हे पतिदेव आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके पुत्र की रक्षा नहीं कर सकी। तो इस तरह से हो, तुम्हारा भी पुत्र है, तुम्हारा भी अधिकार है, तुम इसका दाह संस्कार करो। तो उस समय में मना कर दिया राजा हरिश्चंद्र ने, कुछ न कुछ तुम्हें अवश्य देना पड़ेगा। तो देखो कुछ नहीं था, एक बहुत धूमिल वस्त्र को धारण किया था, साड़ी को, तो सोचा कि अब इसे आंचल को फाड़ कर मैं कुछ दे दूं। जो ही आंचल को फाड़ा तो इधर चिता तैयार हुई और रोहित को उस पर सुला दिया गया। पिता और माता दोनों अग्निदान देने लगे। तो उसी समय जो है वहां पर समस्त देवता प्रकट हो गए। बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। मेरी अखियों के सामने रहना, आस्तेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने रहना, आस्तेरों वाली जगदम्बे। हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो हैं नौकर मैया तेरे दरबार के, हम तो हैं नौकर मैया तेरे दरबार के। भूखे हैं हम तो मैया, भूखे हैं हम तो मैया, बस तेरे प्यार के मेरी अखियों के सामने ही रहना, आसरा वाली जगदम्बे हो, मेरी अखियों के सामने ही रहना, आसरा वाली जगदम्बे। बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। विनती हमारी अब करो स्वीकार माँ, विनती हमारी अब करो स्वीकार माँ, विनती हमारी अब करो स्वीकार माँ, विनती हमारी अब करो स्वीकार माँ। चरणों से हमको कभी, चरणों से हमको कभी गिरना ना छोड़, मेरी अखियों के सामने ही रहना, आसरा वाली जगदम्बे हो, मेरी अखियों के सामने ही रहना, आसरा वाली जगदम्बे। मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना, जान के अपना ही बालक में भूल सभी भुला देना, जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना, जान के अपना ही बालक मेरी भूल सभी भुला देना। ओ शेरों वाली जगदम्बे हो, शेरों वाली जगदम्बे हो, चल में मुझे छिपा लेना, मेरी अखियों के सामने रहना, शेरों वाली जगदम्बे हो, मेरी अखियों के सामने ही रहना, शेरों वाली जगदम्बे हो, मेरी अखियों के सामने ही रहना, शेरों वाली जगदम्बे। सोता गुणों की जय, पूजनीय आचार्य जनों की जय, उमिया देवता की जय, गुरु महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने मातृ पितृ चरण कमलों की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ
गाए आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना ना चांदी ना सोना नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना ना चांदी ना सोना हम तो मांगे बातें मन में हम तो मांगे बातें मन में एक छोटा सा कोना सब पर करुणा बरसाने वाली कष्ट मिटाने वाली अमृत बरसाने वाली भारत हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती मैया फूल खिलाने वाले टुकड़े मिटाने वाली मैया को पार वो पार की हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हम सब उतारे तेरी आरती हम सब उतारे तेरी आरती हरे प्रसीदो प्रसीद माता जगतो के नाशो हे बाबा ओ भोले बाबा मगन है कि माँ की सेवा में माँ की सेवा में कब यो पहाड़ माँ कब वो पहाड़ माँ कब यो पहाड़ माँ कब वो पहाड़ माँ भोले बाबा है कि ना मेरा उत्तराखंड माँ मेरा उत्तराखंड माँ कब यो पहाड़ माँ कब वो पहाड़ माँ कब यो पहाड़ माँ कब हुई पहाड़ माँ भलीच माता मेरी पायल करूँगा हे भलीच माता मेरी पायल करूँगा हे भलीच माता मेरी बिछुआ में परूँगा हे भलीच माता मेरी बिछुआ में परूँगा भोले बाबा है भोले बाबा मगन है माँ की सेवा में है माँ की सेवा में कब यो पहाड़ माँ कब वो पहाड़ माँ कब यो पहाड़ माँ कब हुई पहाड़ माँ भोले बाबा है कि ना मेरा उत्तराखंड माँ
माता मेरी हार में चढ़ू, माता मेरी हार में चढ़ू, माता मेरी हार में चढ़ू, माता मेरी चढ़ू। अभी फिलहाल बट रहा है, प्रसाद जा रहा है बटने के लिए। सुनो भाई मनीष, बहुत बढ़िया भाई। ये प्रसाद नहीं महाप्रसाद है। ये महाप्रसाद है बिल्कुल। गुड्डू भाई दे रहे हैं चाय की सेवा। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। तो वो प्लेट लेने गया था तू भाई? कौन है? मैं कहाँ गया था प्लेट लेने? वहाँ दे दिया, वहाँ धीरे दे रहा है। गाइस होप करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।